हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास बहुत ही कम समय रह गया है और आपको यही पता हो कि हर चैनल पर रिवा इंडिया सीरीज चल रही है। लेकिन मैं आपको बहुत ही कम समय में अच्छे से समझाऊंगा। तो एक मोटिवेशन लाइन के साथ मैं क्लास को शुरू करता हूँ कि नींद बहुत है आंखों में पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जी हाँ, हमारे पास यही 2 मंथ रह गए हैं लास्ट के। इसी में हमें पढ़ाई करनी है और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आनी है। तो मैथ में आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा, बस आपको कॉपी पेन लेके ने बैठ के सॉल्व भी करना है और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सवाल है हमारा दूरी सूत्र सवाल है हमारा। बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक बिंदु हमारा ये है और इन दोनों के बीच की दूरी हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दूरी सूत्र, दो बिंदु के लिए सूत्र क्या होता है हमारा? दूरी सूत्र। एक बिंदु हमारा ये ए है और एक बिंदु बी है। इसके निर्देशांक 5,0 और इसके -12,0 दिए हैं। इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र होता है इसके लिए हमारा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है वो हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसको मैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक ये नंबर, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का बनता है, विकल्प में आएगा। दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। सवाल बहुत इजी है आपका। जो हमारा पहला है इसको हम x1 मान लें और ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा हमारा। अब इसमें ये हमें इसे पुट करना है, रखना है। जो पहला निर्देशांक होता है हमारा वो x का होता है, दूसरा वाला y का। बस कुछ नहीं, आपको इस फॉर्मूले में ये मान रखना है। x2 हमारा -12 है तो मैंने -12 रख दिया, माइनस x1 मेरा 5 है तो 5, सॉरी 5, इसको होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा 0 तो 0 माइनस y1 0, इसका स्क्वायर बराबर -12 -5, -12 -5 यानी कि -17, माइनस माइनस प्लस होता है तो -17 का होल स्क्वायर प्लस 0 का तो यानी कि 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा। ठीक, तो अब यहाँ -17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर मेरा कितना होता है? यानी कि 17 गुणा 17 वर्ग। आपको याद होगा 17 का कितना होता है? 70 70 गुणा कर ले। देखो अगर आपको नहीं पता होगा, एक ट्रिक होती है हमारी। एक का स्क्वायर एक, 7 का स्क्वायर 49, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 9 का 9, 4 4 8 और एक 289, 289 आया। ऐसे मुझे याद नहीं था लेकिन आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। इससे आप किसी भी 2 नंबर की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। 17 का स्क्वायर ऐसे कि एक का स्क्वायर एक होगा मेरा, 7 का स्क्वायर 49। अब इन तीनों की कर दी मैंने आपस में गुणा, 7 एकम 7 और दूनी 14, तो एक और ये 14, एक अंक छोड़ के मैंने यहाँ पे लिख दी। 9 के 9 उतार दी, 4 और 4 8 होगा और एक और एक 2, इसलिए मेरा 289 आ गई। अब रूट में है तो हमें पता है कि 289 17 का वर्ग होता है, यानी कि 17 इकाई। इसका जो मात्रक होता है इकाई, यानी जो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो हमारी 17 इकाई है। यही हमारा आंसर है। बस आपको ये छोटा सा सवाल था, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब एक सवाल और देखिएगा। इस सवाल को मिटा देता हूँ। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इस सवाल में दिया है दो संख्याएं वर्गों का अंतर 180 है तथा छोटी संख्या का बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें तो दोनों संख्या ज्ञात करनी है। तो माना, पहले इस सवाल को हमें करने पहले मान लेंगे। माना
बड़ी संख्या माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। हमें डालेंगे प्रश्नानुसार। सवाल के हिसाब से प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया दो संख्याओं के वर्गों, हमारी एक बड़ी संख्या ये होगी, छोटी संख्या है, इनके वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि x का वर्ग y का वर्ग अंतर, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाना। बड़ी संख्या हमारी x है, इसमें से हम इसका वर्ग इसमें से घटा देंगे तो हमारा अंतर 180 इसमें हमें दिया हुआ है। यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर 180। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहली संख्या x है और माइनस दूसरी संख्या, इन दोनों के अंतर हमारा 180 दिया हुआ है। ये समीकरण हमारी एक हो गई। अब दूसरी बात क्या कही है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या हमारी कौन सी है, छोटी संख्या बाई है, तो बाई यानी कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी बाई का वर्ग, इसका स्क्वायर यानी वर्ग हो गया। बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या कौन सी x, इसका 8 गुना, यानी कि 8, बड़ी संख्या का 8 गुना x, जो बड़ी संख्या हमारी x है इसका 8 गुना, यानी कि x बाई स्क्वायर बराबर 8x। ये समीकरण 2 हो गई हमारी। इससे हमें बाई स्क्वायर बराबर 8x, यानी कि अगर हम ये मान जो है वो समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 बाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में, मैं बाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 मेरी ये है रख दूंगा, ये बाई स्क्वायर है, इसकी जगह मैं 8x रख दूंगा, तो मेरा ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। देखिए समीकरण 1 है मेरी x का स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 180। ये समीकरण 1 है मेरी, हम इसमें बाई स्क्वायर बराबर मैं 8x रख दूंगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 8x, तो 8x बराबर 180। कुछ नहीं करा ना, बाई स्क्वायर की जगह 8 से रख दिया। इस समीकरण 2 से हमें पता चले बाई स्क्वायर बराबर 8x, तो बाई स्क्वायर बराबर 8x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, 180 प्लस का इधर ले आऊंगा माइनस में, माइनस 180 बराबर 0। इसकी मुझे गुणनखंड करनी है, ये इधर आप उतार लीजिएगा इसे। इधर करता हूँ इस सवाल को, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 180 बराबर 0। इसमें मुझे 180 को इस प्रकार से तोड़ना है, इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं कि मैं घटा के तो मतलब गुणा करूं तो मुझे 180 मिल जाए, और उनमें से मैं घटाऊं तो मुझे 8 मिल जाए। जैसे कि 180 को मैं गुणनखंड करता हूँ, ये 180 का गुणन कर रहा हूँ इधर, 2 से जाएगा 2 निम 18, एक 0 बचा, फिर 2 से काटा तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 45। अभी 3 से जाएगा, ये देखिए 2 से गया 45 बार में, ठीक, 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 3 पंजे 15, और 5 एकम 5, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब ये देखो आप दो, 4, 2 दूनी 4, 3 12, 12 15, 3 3 9, यानी कि इसके गुणनखंड में अगर 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 3 9 हो गए मेरे। 3 देखो, 3 की गुणा मैं 2 से करूँ तो 3 दूनी 6, और 6 3 18, और 18 5 दूनी 10। मतलब मैं जो 180 है इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, 18 गुणा 18 गुणा 10। 18 की 10 से गुणा करूंगा 180 आएगा मेरा, 18 में से अगर मैं 10 घटा भी दूं तो मेरा 8 आ जाएगा, ये 8x आएगा। बस मुझे ऐसे इसके गुणनखंड करने थे कि मैं इसमें इसकी गुणा करूँ, इन दोनों की गुणा करूँ तो ये 180 आ जाए मेरा, और इन्हीं दो में से कुछ घटाऊं तो मेरा 8 आ जाएगा।
ये दो संख्या मुझे मिलेगी यहाँ से। कैसे? तीन की गुणा मैंने दो में करी, 3 दूनी 6 और 6 3 18 और 5 दूनी 10। ये तो इसी के गुणनखंड है, इनकी गुणा करूंगा तो यही आएगा। और इसमें से मैं घटा रहा हूँ, तो ये इस प्रकार से मुझे इसे तोड़ना था कि इस अगर मैं इसमें से संख्या है जैसे मुझे 18 और गुण 10 है, इसकी मैं अगर आपस में गुणा करूँ तो मेरा 180 है, और मैं 18 में से 10 घटाता हूँ 8 भी आता है। बस इसी प्रकार से मुझे इसके गुण करनी थी। एक्स स्क्वायर माइनस 8x को क्या ले सकता हूँ मैं? 18 माइनस का 10 इंटू में एक्स माइनस का 180 बराबर 0। तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 18x हो जाएगा ये मेरा, माइनस 18 इंटू में एक्स, ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया 10x माइनस 180 बराबर 0। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों कॉमन लेना है। यहाँ भी मेरा x और यहाँ भी x, और दोनों में मेरा x कॉमन आ जाएगा। तो x मेरा यहाँ कॉमन आ गया। यहाँ x का स्क्वायर है तो एक x बाहर आ गया, तो x मेरा यहाँ बचेगा। ये माइनस का चिन्ह तो मैंने माइनस लगा दिया। x मेरा यहाँ बाहर आ गया तो बचा मेरा 18। 18 ये प्लस बाहर ले लिया मैंने। ये 180 यहाँ 10 है, इन दोनों में मेरा 10 कॉमन है। 180 के पहाड़े में 10 आता है और यहाँ 10 है, तो इसमें मैंने 10 ले लिया। यहाँ मेरा x बचा माइनस, यही हमारा 180 है। 180 10 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? 18 बार में। तो यहाँ मेरा 18 आ जाएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 18 जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, जो बचा उसको भी लिख लेंगे। बचा क्या हमारा? x प्लस 10, x प्लस 10। ये मैं इसको इधर x माइनस 8, इन दोनों को बराबर करना है 0 के, x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर मेरा यहाँ से 18 आ जाएगा, और एक x का मान मेरा माइनस 10 आ जाएगा। तो ये संख्या होगी हमारी वो माइनस में तो होगी नहीं, इसलिए मतलब जो x बराबर 18 होगा वो हमारा सही होगा। इसमें हमें दोनों संख्या ज्ञात करनी थी। तो जो हमारी एक संख्या थी, बड़ी संख्या थी 18, एक हमारी जो x इसको मानी थी बड़ी संख्या, वो तो हमारी 18 आ चुकी है। देखो पहली संख्या हमारी एक x थी और एक y थी, तो x बराबर मेरा 18 आ गया है, और y मुझे और निकालनी है। तो हमारी समीकरण बननी थी x, दूसरी समीकरण बनी थी वाई स्क्वायर बराबर 8x। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 होना था। ये छोटी संख्या थी और ये बड़ी संख्या x है, इसका 8 गुना। तो वाई स्क्वायर का मान मुझे निकालना है। 8 गुणा में x का मान यहाँ रख दूंगा मैं, यानी कि 18। तो 18 की 8 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 18 का 18 छुट्टे 24 8 को 72 18 90 8 छंग 108 18 सत्ते 84, सॉरी 18 की 8 से गुणा कर लो आप। 8 64 के 4 हाथ से लगे 6 8 का 8 8 से 14 यानी 144। आप 18 की 8 से गुणा करते हो तो 144, 18 8 144। बाई स्क्वायर 8 ये हमें समीकरण 2 थी, और बाई एक्स का मान मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो हम अब एक्स का मान मैंने यहाँ रख दिया, एक्स का मान था 18। 18 तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 144। देखिए यानी मेरा बाई स्क्वायर बराबर आ गया 144। तो बाई बराबर आएगा रूट 144, यानी कि बाई बराबर आ गया 12। तो हमें जो दोनों संख्या ज्ञात करनी थी वो x बराबर तो मेरी आ गई, x मैंने निकाली 18, और बाई बराबर आ गई मेरी वो, सॉरी बाई बराबर 12। ये दो मेरी संख्या हो जाएंगी। वैसे x बराबर आप 10 रखोगे तो सही नहीं आएगा आंसर, वो माइनस में, ये हम नहीं लेंगे। x बराबर 18 हमारा सही है, और इसका मान मैंने यहाँ रखा तो मुझे ये बाई का ही मान मिल गया। इस प्रकार से मुझे ये दोनों सवाल मिल जाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं अगले सवाल में बढ़ता हूँ।
अगला सवाल है मेरा तीसरा, ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है बनाता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल आपका ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें अगर त्रिज्यखंड का फॉर्मूला पता हो तो आप ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले इसका मैं इसको एक बार आपका चित्र बनाता हूँ, डायग्राम। एक वृत्त है हमारा, ये कुछ हमारा वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? ये केंद्र से दूरी, ये कहीं से भी ले लो आप, कितनी है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी। ये हमारा इसका वृत्त का केंद्र हो गया। ये भी त्रिज्या होगी इसकी 21 सेंटीमीटर। अभी केंद्र है, केंद्र पर ये 60 डिग्री कोणांकित करता है, यानी कि 60 डिग्री कोणांकित करता है। तो हमारा ये जो बन रहा है, ये जो पूरा बन रहा है हमारा, ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। ये जो बन रहा है इतना, इसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड। ये हमारा कहलाता है त्रिज्यखंड। हमें इसका ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है। और आपको वो याद है तो आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा थीटा बटे में 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर। यानी कि थीटा, इसमें देखो आपको यहाँ मैं बताऊं, इधर देखो, थीटा बराबर मेरा 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और त्रिज्या यानी कि आर बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक। बस, और पाई का मान 22/7 होता है, और जो पाई है उसका मान हमें 22/7 लेना है। बस आप इन्हीं इतनी चीज हुई है और यही हमें इसमें पुट करनी है। तो थीटा मेरा 60 डिग्री, तो 60 बटे में 360 गुणा में पाई का मान 22/7 लेना हमें, गुणा में त्रिज्या मेरी कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर। 21 गुणा 21 लिखता हूँ, 21 का वर्ग है, यानी कि 21 गुणा 21, ठीक। आर का स्क्वायर है त्रिज्या, को मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक। अब आपका इसमें अगर कुछ कट रहा है तो उसे काट दो। जैसे ये ऊपर नीचे में रहेगी, 0 से 0 कट जाएगा। और 6 कम 6, 6 जन 36 होती हैं, ठीक। 7 एकम 7, 7 या 21, 3 बचा मेरा, ओके। अच्छा, अब ये 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा ना। और 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 2 से 22 11 बार में कट जाएंगे, ठीक है। ये देखो, आपको एक बार फिर बता देता हूँ इतना। थीटा है मेरा 60 डिग्री, तो 60 रख दिया, ठीक। बटे में 360 गुणा में पाई का मान है मेरा 22/7 गुणा में त्रिज्या मेरी आर बराबर दी है 21 सेंटीमीटर। वर्ग है तो मैंने इसे 2 बार लिख दिया, ऐसे खोल दिया, ठीक। अब मुझे इसमें काटना आएगा, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है मेरा, एक जीरो से मेरा एक जीरो गया। 6 कम 6, 6 छंग 36, ठीक, 6 बचा नीचे। 7 के पहाड़े में 21 3 बार में आता है, तो 7 एकम 7, 7 तियां 21, 3 से गया।
3 से ही मेरा ये 6 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक। 2 से ये 22 कट जाएगा मेरा, 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, यानी 2 से 11 में 22 कट जाएगा। अब मेरा बचा क्या? तो नीचे तो मेरा सब कुछ बढ़ गया, नीचे सब कुछ हमारा कट गया, बचा क्या? यहाँ से 11 और ये गुणा में 21, बस। हमें इन दोनों की आपस में गुणा करनी है, ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। 21 की गुणा 11 में करेंगे तो 21 से कम, 21 गुणा पहले 1 में करें, 21 से कम 21, 21 का 1, हासिल 2, 21 से कम 21 और हासिल 2, 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था, यानी हमें लिखूं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है इस सवाल का। आपका ये सवाल था ज्यादा कठिन नहीं, बहुत इजी सवाल था। आपको बस फॉर्मूला याद होने चाहिए। इसमें अगर आपको त्रिज्यखंड का फार्मूला है तो आपको भी इतना पता थीटा ये दिया हुआ, त्रिज्या ये फार्मूला आपका है उसमें। आई होप आपको मैंने ये सवाल कराए समझ में आए होंगे। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।